स्वागत है आप सभी का प्रेप बडी पे। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले थे मेंटेनेंस ऑफ गट लाइनिंग एंड ऑल। तो हम बात कर रहे थे एनिमल फिजियोलॉजी का, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इसके पहले मैंने आपको ऑलरेडी डाइजेशन प्रोसेस और सारे प्रोसेसेस के बारे में बताया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि गट लाइनिंग की मेंटेनेंस कैसे होती है। अब सबसे पहले मैं बता दूं गट लाइनिंग क्या, ठीक है। तो गट यानी जहाँ पे हमारा डाइजेशन होता है, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेशन ऑफ डाइजेशन इन एनिमल्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, ये सब क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ मेंटेनेंस ऑफ गट लाइनिंग, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप कोई चीज़ खाते हो या जब उसका डाइजेशन होता है, ठीक है, तो कभी आपने ये सोचा है कि हमारी बॉडी क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाती जब इसके अंदर इतने डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो कि किसी भी मटेरियल को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई मीट खाया, ठीक है, तो वो मीट डाइजेस्ट हो जाता है हमारी ही बॉडी के जूसेस द्वारा, जबकि हमारी बॉडी का भी मटेरियल वही हमारी बॉडी भी मांसी है, जबकि ये नहीं डाइजेस्ट होता। उसकी लाइनिंग जो जूस रखती है, जैसे कि इतने सारे हार्ड जूसेस बनते हैं हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए, तो हमारी बॉडी अगर उतने जूसेस रखती है अपनी बॉडी में, तो क्यों नहीं हमारी बॉडी ही डाइजेस्ट हो जाती है। कभी आपने सोचा है? तो ये सारी चीज़ों का ही मैं बता दूँ कि अगर हमारी बात करें गट लाइनिंग की, तो यानी यही मेंटेनेंस ऑफ गट लाइनिंग कि हमारी बॉडी क्या करती है, किसके वजह से इसकी गट लाइनिंग सेव होती है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर गट लाइनिंग की बात होती है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि म्यूकस होते हैं, म्यूकस सेल्स होते हैं, ठीक है, लाइनिंग पे। तो वो क्या करते हैं कि वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, वो ऐसे मटेरियल सिक्रीट करते हैं जो कि क्या करता है कि जो कि लाइनिंग को डाइजेस्ट नहीं करता है, फूड को लिब्रिकेट कर देता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उसमें से वो एल्कलाइन मटेरियल ऐसा सिक्रीट करता है जो कि वो लाइनिंग को बचाता है डाइजेस्ट होने से, और सिर्फ उसमें आने वाले फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। उस फूड को लुब्रिकेट करके नेक्स्ट प्रोसेस पे मूव करता रहता है, लेकिन वो लाइनिंग को सेव करता है। लेकिन अगर अभी आप समझेंगे कि अगर इन केस अगर वो लाइनिंग नहीं बचती है तो फिर क्या होता है। तो अगर कभी वो लाइनिंग उस पे अगर मान लो कि वो मेंटेन नहीं कर पाई, या वो सिक्रीशन उसका टाइम पे नहीं हुआ, या वीक हो गया, कोई भी रीज़न हो, ठीक है। तो अगर उसमें जब वो एल्कलाइन मटेरियल से वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, तब क्या होता है, वहाँ पे रप्चर हो जाता है और वहाँ पे ही गैस्ट्रिक अल्सर होता है, ठीक है। तो आप ये सोचेंगे जैसे कि अल्सर कैसे होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि हार्ड जूसेस के ही कांटेक्ट में स्किन के आ जाने से अल्सर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो वही होता है कि अगर गट लाइनिंग इन केस सेव नहीं हो पाई तो अल्सर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो बहुत पहले की एक मतलब इसको बहुत से साइंटिस्ट ने रिसर्च करके 2005 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था, जहाँ पे हेलिकोबैक्टीरिया को बताया गया था कि उसके वजह से सिक्रीशन हो जाता है, जिसकी वजह से अल्सर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होती है जो कि क्या करती है, एसिड का मात्रा बॉडी में बढ़ा देती है। जैसे कि वो क्या करती है, वो वहाँ पे अगर क्लीन कर दिया, वहाँ पे अल्कलाइन सॉल्यूशन नहीं बन पाया जिससे गट प्रोटेक्ट नहीं हो पाया, तो वहाँ पे अल्सर फॉर्म हो जाता है। तो इसको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। नोबेल प्राइज़ मिला था जैसे कि अ, इसके, और क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक का भी काम करता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन ऑफ डाइजेशन, तो अगर अच्छा मैं आपको यहाँ पे बता रही थी, सॉरी, कि मेंटेनेंस ऑफ गट लाइनिंग, तो इसके इसको ऑटो डाइजेशन से वो प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद भी इसमें क्या होता है कि ये इसके फूड को लुब्रिकेट करता है इसको अच्छे से, ताकि फूड अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे जाए और डाइजेस्ट हो पाए। लेकिन हमारी जो गट लाइनिंग होती है या कुछ एनिमल्स की गट लाइनिंग होती है, वो रिन्यू भी होती रहती है, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो अगर ह्यूमन में गट लाइनिंग की रिन्यूइंग की बात करें तो ये 5 to 6 डेज पे हो जाती है, ठीक है। और वैसे ही अगर उसी पे हम रैट्स की बात करें तो उनमें 3 दिन पे होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमारे ऑलमोस्ट हर 5 to 6 डेज हमारी गट लाइनिंग रिन्यू हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ डाइजेशन इन एनिमल्स। तो
अगर मैं आपको कोऑर्डिनेशन एंड डाइजेशन की बात करूं, तो अगर कोऑर्डिनेशन और डाइजेशन एनिमल्स में बताएं, तो जैसे आपको पता है कि जितने भी डाइजेशन के प्रोसेस होते हैं, जितनी भी बॉडी में प्रोसेस होते हैं हमारे, उन सबको कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। हमारे जैसे कि तो कौन सा हार्मोन्स किस टाइम पे रिलीज करना है, ये ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन है डाइजेशन का, ठीक है, एनिमल्स में, कि क्या भी चीज़ है, जैसे कि मान लो नर्वस सिस्टम है, उसका हार्मोनल कंट्रोल है, ठीक है। ये बहुत ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड है कि कैसे कोऑर्डिनेशन होगा सारे डाइजेशन की एक्टिविटीज़ का। तो अगर मैमेलियन की बात करें, तो जैसे हमारे मुंह में इतना सारा सलाइवा बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर, ये कहाँ से सिक्रीट होगा, इसकी सिक्रेशन और कितने मात्रा में सिक्रीट होगा, ये सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो यही इसका कोऑर्डिनेशन है कि कैसे डाइजेशन को उसके जूसेस में, मतलब उसके जूसेस जब चाहिए तभी सिक्रीट होती हैं, उसके पहले या बाद में नहीं होती। तो ये कोऑर्डिनेशन है, और इसी को हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन ऑफ डाइजेशन इन एनिमल्स, इसे ही कहते हैं, ठीक है। जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन है, तो वो क्या होगा कि ये हार्मोन्स क्या करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि ये ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, और ऐसे बहुत से होते हैं जो नहीं करते हैं। तो अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये हार्मोन सिक्रीट करता है, तो वो किसके कंट्रोल में करेगा और वो किस टाइम पे करेगा, ठीक है। तो ये सारी जो कोऑर्डिनेशन है डाइजेशन में, यही कोऑर्डिनेशन ऑफ डाइजेशन है इन एनिमल्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स। तो 3 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स होते हैं, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन, इसका क्या मतलब है। गैस्ट्रो मतलब गैस्ट्रिक से डिनोट करता है, यानी कि स्टमक। इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन, यानी कि जहाँ पे स्टमक और इंटेस्टाइन मेट करते हैं, वो पॉइंट होता है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। और जो उतने जगह में जितने हार्मोन्स चाहिए होते हैं, उन हार्मोन्स को कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स। तो ये 3 टाइप के होते हैं मैमेलियन में, ठीक है, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन एंड ये कोलोसाइटोकाइनिन, सीसीके, ठीक है। तो अगर इनकी बात करें, तो ये क्या होंगे कि जितने भी हार्मोन्स हैं, ये तीनों हार्मोन्स, इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। कि जैसे अगर मैं गैस्ट्रीन की बात करूं, तो गैस्ट्रीन का क्या होता है कि ये सिक्रीट होता है स्टमक से, ठीक है, और ये HCl की मात्रा को मेंटेन रखता है कि हमारी बॉडी में अगर फूड आया, उसका डाइजेशन हो रहा है, तो HCl कितने अमाउंट में सिक्रीट होना चाहिए ताकि वो फूड डाइजेस्ट हो जाए, ये करता है। इसका क्या करता है, ये गैस्ट्रीन कंट्रोल करता है। फिर अगर हम सेक्रेटिन की बात करें, तो सेक्रेटिन क्या है कि ये फर्स्ट हार्मोन है टू बी डिस्कवर्ड इन 1902, ठीक है। तो अगर ये सेक्रेटिन है, तो सेक्रेटिन क्या करता है कि ये वाटर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, ठीक है, यानी कि उसमें कितने वाटर की मात्रा होनी चाहिए, यानी कि उसका एनवायरनमेंट कितने वाटर में मेंटेन रहेगा, वो काम सेक्रेटिन करता है। और ये जितने भी इन्वायरमेंट हैं, जैसे कि डुओडेनम में रेगुलेट होते हैं, जितनी भी सिक्रेशन रेगुलेट होती हैं, उन सब का काम करता है, ये सब देखता है। फिर बात करेंगे सीसीके की, तो ये क्या करता है, ये नॉर्मली जो डिओडेनम पे सिक्रेट होने वाले जूसेस है, जैसे कि बाइल जूस है, गट लाइनिंग के जूसेस हैं, उनको मेंटेन करता है, उनको देखता है, ठीक है। तो ये इनका तीनों काम है, यानी ये तीनों मिलके एक फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गैस्ट्रीन, तो गैस्ट्रीन इज सिक्रेटेड बाय द स्टमक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ HCl, ओके, वॉल्यूम। फिर सिक्रेटिन है, तो इट रेगुलेट वाटर होम्योस्टेसिस, ठीक है। और सिक्रेटिन क्या था कि ये फर्स्ट हार्मोन था जिसको डिस्कवर किया गया था 1902 में बाय सर विलियम मैडॉक के द्वारा, ठीक है, और हंस स्टार्लिंग भी थे, इन लोगों ने डिस्कवर किया था। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अब तो आपको पता चल गया होगा कि ये सारी चीज़ें, ठीक है, कि 3 हार्मोन्स है, गैस्ट्रीन जो कि HCl को मेंटेन कर रहा है, ये वाटर होम्योस्टेसिस को, और ये सीसीके जो कि बाइल जूस एनॉल को देख रहा है। तो नेक्स्ट आते हैं कि मैमेलियन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स कैसे, स्टिमुलेशन क्या होता है उसका। तो यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे स्टिमुलेशन की बात करूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं नॉर्मली कि अगर ये इसकी बात कर रहे हैं, तो गैस्ट्रीन, जैसा कि मैंने बताया, 3 हार्मोन आप देख सकते हैं, गैस्ट्रीन, सेक्रेटिन एंड सीसीके। तो अगर गैस्ट्रीन है, तो ये सिक्रीट हो रहा है स्टमक, ठीक है, it is secreted by the stomach, stimulus for release by peptides या parasympathetic
इफेक्ट ऑन नर्व्स, गैस्ट्रिक मोटेलिटी पॉजिटिव, गैस्ट्रिक HCl ट्रिपल+, ठीक है, और ये सारे देख रहे हैं आप। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर गैस्ट्रीन है तो ये इससे सिक्रीट हो रहा है। इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है कि HCl को मेंटेन करता है। सिक्रेटिन वाटर को मेंटेन रखता है, ये डुओडेनम से सिक्रीट होता है, ठीक है, और ये भी डुओडेनम से ही सिक्रीट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं स्टमक के स्ट्रक्चर पर भी डिस्कस करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बताऊं, ठीक है, तो अगर ये इस प्रोसेस की हम बात करें तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, ठीक है, स्टमक है, तो ये है पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टमक है, ये इसोफेगस है, यानी कि फूड पाइप है, ठीक है। हमारा फूड पाइप जाके यहाँ से स्टमक से ऐसे कनेक्टेड होता है, ठीक है, और ये स्टमक है जहाँ पे ये गैस्ट्रीन हार्मोन बन रही है, ठीक है, जो कि मेंटेन कर रहा है HCl को, ओके। तो ये आप देख सकते हैं, और ये नर्व्स को दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये HCl को मेंटेन करता है कि इसका अमाउंट, इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ठीक है, ताकि डाइजेशन में हेल्प कर सके। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं गॉल ब्लैडर, यानी अब इसके ऊपर ही लीवर होता है, ठीक है, ये लीवर के पीछे होता है छोटा सा गॉल ब्लैडर, जहाँ पे बाइल जूस बनता है, ठीक है। तो वो बाइल जूस यहाँ ये है डुओडेनम, ठीक है, ये डुओडेनम है, जैसे मैंने बताया आपको। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की बात करते हैं तो ये गैस्ट्रो हो गया, ये इंटेस्टाइनल हो गया, यहाँ पे डुओडेनम होता है, ठीक है। तो ये गॉल ब्लैडर और ये यहाँ पे पेनक्रियाज है, जहाँ से पेनक्रियाटिक जूस होता है। गॉल ब्लैडर से बाइल जूस सिक्रीट होता है। तो जब ये बाइल जूस है तो ये सारे कंट्रोल, या पेनक्रियाटिक जूस है, ये कौन कंट्रोल करता है? ये CCK करता है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे सिक्रेटिन की बात करेंगे तो ये यहाँ से, जैसे कि आपने देखा, सारा डाइजेशन हो गया, तो ये यहाँ से वाटर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगा, ठीक है। गैस्ट्रीन मैंने बताया HCl को मेंटेन करेगा यहाँ पे, और ये स्टमक और ये गॉल ब्लैडर और ये इसोफेगस। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये तीनों हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये HCl है गैस्ट्रीन का, जिसपे है डुओडेनम है, CCK है, सिक्रेटिन है। आप यहाँ पे 3 देख सकते हैं, CCK, सिक्रेटिन, गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन HCl पे वर्क कर रहा है, CCK पेनक्रियाटिक और बाइल जूस पे वर्क कर रहा है, सिक्रेटिन वाटर हाई मेंटेन कर रहा है होम्योस्टेसिस को, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि गट लाइनिंग को कैसे मेंटेन करते हैं ये तीनों टॉपिक्स। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, टेक केयर।